राफेल एक परिचित गंदगी वाली सड़क पर अपनी बाइक चला रहा था। किनारों पर पेड़ लगे थे और पक्षी ऊपर उड़ रहे थे। यह वह कल्पना थी जो स्वर्ग जैसी लगती थी। वह जानता था कि यह उसके अब तक के सबसे करीब है। वह इलाके के सबसे खूनी गिरोह के नेता का दाहिना हाथ था। उसके हाथ इतने खून से सने हुए थे कि उसे नहीं लगता था कि वह इसे कभी धो पाएगा। पिछली रात थोड़ी अलग थी। जबकि राफेल के लिए लोगों पर हमला करना काफी आसान थी, इस आदमी की पत्नी और एक बेटी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस अभागे ने बॉस को नाराज करने के लिए क्या किया था, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी मौत काम पर दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। राफेल ने उस आदमी को मार डाला था, लेकिन जब उसकी पत्नी मरी तो उसे बंधन में बंधने के लिए उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी उसकी बेटी भी जाग गई। उसने देखा कि उसकी 10 साल की बच्ची की आंखें आंसुओं से चमक उठी जब उसने अपने माता पिता की लाशों को बेडरूम के फर्श पर बिखरा हुआ देखा। कोई भी अन्य प्रवर्तक उसे तुरंत मार डालता, लेकिन राफेल, वह चला गया। अब जब भी वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वह छोटी लड़की दिखाई देती है, गुलाबी फूलदार पोशाक पहने हुए और एक टेडी पकड़े हुए जिस पर लिखा था माँ और पिताजी की ओर से प्यार, और उसके पंजों के बीच में एक छोटा सा दिल टांका हुआ था। उसने अकेले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। राफेल ने बाइक चलाए, अपने विचारों में खोया हुआ, और इससे पहले कि वह दोबारा ध्यान केंद्रित कर पाता, बाइक एक कीचड़ भरे हिस्से से फिसल गई। पहिए घूम गए और मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई। राफेल ने बाइक को स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन उसका पैर भी फिसल गया। बाइक और सवार दोनों पेड़ की रेखा के किनारे पर आराम करने के लिए सड़क पार कर रहे थे। राफेल कुछ मिनट तक अपनी बाइक के नीचे जमीन पर पड़ा रहा और उसकी सांसें थम गईं। कम से कम वे चट्टान के ठीक ऊपर नहीं गए थे। आखिरकार उसने अपनी बाइक उतार दी और उठ गया। कुछ कट और चोटें थी, लेकिन बहुत बुरा कुछ नहीं था। वह भाग्यशाली था, लेकिन उसकी बाइक नहीं निकली। पेंट कई जगहों पर उखड़ गया था और सीट का चमड़ा फट गया था। इंजन से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। इसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। अचानक जंगल के अंदर किसी चीज पर उसकी नजर पड़ी। राफेल ने अपनी बाइक की ओर देखा और फिर जंगल की ओर। वह कंधे उचकाता हुआ पेड़ की आड़ में घुस गया। लगभग 5 मिनट तक नीचे लटकती शाखाओं और झाड़ियों को धकेलने के बाद वह चट्टान के किनारे पर एक छोटे से खंडहर में पहुंच गया। उसने इधर उधर नहीं देखा और बाइक खंभे से टकराकर गिर पड़ा। उसने अपना सिर सूर्यास्त की ओर झुकाया और सांस ली। वर्षों में पहली बार उसकी अंतरात्मा शांत होती दिखी। उसके अंदर का उग्र तूफान शांत हो गया और उसकी चिंताएं उसके दिमाग के पीछे चली गईं। उसके विचार धीमे हो गए और शांति ने उस पर कब्जा कर लिया। वह वहीं सो गया। राफेल की आंखें उगते सूरज को देखकर खुली और प्रकाश की एक स्पष्ट बूंद उसे घूर रही थी। वह फिर से अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि प्रकाश की एक स्पष्ट बूंद उसे घूर रही थी। वह झटके से सीधा उठा और प्रकाश की बूंद ने उस पर तलवार तान दी। राफेल ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली और फिर उन्हें बंद कर लिया। एक परी, सभी चीजों में से एक देवदूत उसके सामने खड़ा था। यह क्या है? मैंने क्या की? तुम किसके समान हो? रुको, क्या यह सैमी द्वारा किया गया कोई घटिया मजाक है? जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक कि वह अपनी पट्टी रखना न समझ जाए। चुप रहो तुच्छ मानव, मैं ही हूँ और मुझे इस सैमी से संबंधित एक सामान्य वेश्या के रूप में संदर्भित नहीं किया जाएगा। राफेल उसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। ये के होंठ उस पर घृणा से मुड़ गए। सैमी मेरा दोस्त है, लेकिन कभी कभी वह थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मैं माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारी मुझे मेरे पवित्र नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुमने इसके लायक कुछ भी नहीं किया? तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? देवदूत, राफेल का कल बहुत लंबा दिन था और वह स्नान करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसका दिमाग अभी भी इस तथ्य को समझने के लिए थोड़ा उलझन में था कि वह एक वास्तविक देवदूत से बात कर रहा था। उसे श्रद्धा से अधिक चुंझलाहट हो रही थी। हाँ, ऐसा चलेगा। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? मानव, राफेल। देवदूत ने अपना सिर उठाया और राफेल ने आह भरी। मेरा नाम राफेल है, मानव नहीं। ठीक है राफेल, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? मैं केवल 3 मनुष्यों को जानता हूँ जिन्होंने यह स्थान पाया है। मुझे नहीं पता। मेरी बाइक फिसल गई और मैंने जंगल के अंदर कुछ देखा और मुझे यह जगह मिली। क्या आप राक्षसों से लड़ रहे हैं? राफेल, राक्षस लाक्षणिक ढंग से। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि आपका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि आप देवदूत हैं और सब कुछ है। नहीं, मैं आपकी लपटों से नहीं लड़ रहा हूँ। ठीक है,
राक्षसों के बारे में आपके स्पष्ट रूप से असभ्य और अज्ञानी दृष्टिकोण को अलग रखते हुए अलंकारिक से आपका क्या मतलब है? ठीक है, हो सकता है कि मैं वासना या ईर्ष्या से नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, बड़ी मात्रा में खून। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने आप को अपने पापों से मुक्त कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है कि शुरुआत में मैं भी इसी राह पर था? यह शांतिपूर्ण और जीवंत है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं स्वर्ग की कल्पना करता हूँ। मैं मरने से पहले स्वर्ग के कुछ छोटे टुकड़े पर कब्जा करने की उम्मीद में यहाँ आया हूँ और इस सब के लिए मुझे नरक में भुगतान करना होगा। तुमने मारा है आपकी स्वतंत्र इच्छा से? बिल्कुल नहीं। जब मैं 16 साल का था तब मैं एक बुरी भीड़ में गिर गया। जब तक मुझे एहसास हुआ कि यह वो जीवन नहीं है जो मैं चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं वहाँ से निकलने से डर रहा था। वे मार डालेंगे। इससे पहले कि वे मुझे जाने दें, मैं मुझसे मिल गया। मैं बहुत कुछ जानता था। आखिरकार मैं नेता का दाहिना हाथ बन गया और उसने मुझे सबसे अधिक पैसा, सबसे अधिक नौकरियां और इसलिए सबसे अधिक हत्याएं दी। मुझे बताओ राफेल, तुम्हें कब पता चला कि तुम जाना चाहते हो? मेरी पहली हत्या की ठीक बाद। जब मैं घर पहुंचा तो मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा। मैं बस अपने हाथों पर उस महिला के सूखे खून को देख रहा था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं एक परिवार चाहता था, लेकिन मैं कभी भी इसे पाने के लिए हत्या नहीं करना चाहता था। तो तुम दबाव में हत्या कर रहे हो? हाँ। और तुम जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ। राफेल फिर से थकने लगा था। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं नरक में नहीं जाना चाहता। यदि आप उस बुरी भीड़ को छोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो क्या आपके पास यहाँ खुशी का कोई मौका है? राफेल ने इस पर विचार किया। नहीं, मैं अपना सारा जीवन अपने कंधे की ओर देखते हुए बिताऊंगा। तो छोड़ो। क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे राफेल खत्म करने दो। छुट्टी। आप कहते हैं कि वे तुम्हें मार डालेंगे, तो जाने से पहले उस खून के प्यासे नेता को मार डालो। कौन जानता है कि कितने अन्य पुरुष जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते। वे तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन यदि तुम अपने और कई अन्य लोगों के पापों के कारण से छुटकारा पा लो, तो मैं तुम्हें नरक से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता हूँ। वर्षों में पहली बार राफेल को अपने अंदर आशा की एक किरण महसूस हुई। मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह उठा और सड़क की ओर मुड़ गया। जब उसने अलविदा कहने के लिए पीछे देखा, तो परी जा चुकी थी। वह अपनी बाइक के पास पहुंचा और वह वहीं खड़ी थी और चमक रही थी। उसने अपने पैरों की ओर देखा। उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि घाव और घाव ठीक हो गए थे। जैसे ही वह घर चला गया, इस बार उसने अधिक सावधानी से देवदूत की सुझाव पर विचार किया। यह बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं था। उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था और वह बॉस को भी मार डालेगा। यह एक शॉट के लायक था। अगले दिन वह कमरबंद में बंदूक लेकर मुख्यालय में दाखिल हुआ। जब वह इस योजना के साथ आया तो उसने सोचा कि बड़ी बात करो या घर जाओ, लेकिन अब वह केवल यही सोच रहा था कि यही बुरा विचार है। वह टहलते हुए बीच वाले कमरे में गया और बंदूक निकाल ली। अरे बॉस, राफेल मेरे लड़के क्या है? बॉस ने नीचे उसकी छाती में गोली के छेद को देखा और फिर राफेल की मुस्कुराहट को देखा। उससे मिलो। राफेल बाहर निकला और सैमी पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने बॉस को गोली मार दी। बकवास राफेल, आप पागल हैं क्या? सैमी उसके पास दौड़ने लगा। शायद तभी जैसे ही वह अपनी बाइक के पास पहुंचा, एक गोली उसके फेफड़े को भेद गई। वह सीट पर गिर पड़ा और सैमी चिल्लाया, अरे सैमी, मुझे खंडहर में ले चलो। वे उस सड़क से दूर हैं जिस पर मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। तुम बहुत मूर्ख हो राफ। चल दर। राफेल दाहिने खंभे के पास लेट गया और सांस ली। सैमी साफ जगह के किनारे पर पेड़ों की ओर मुंह करके खड़ा था। जैसे ही राफेल ने अपनी आखिरी कुछ सांसें ली, ये वापस लौट आया। क्या अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाने के योग्य हूँ? ये सब कुछ फीका पड़ रहा था। हाँ आप ही। जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली, उसने उसकी आत्मा को एकत्र किया और उसे स्वर्ग तक ले गया। आपको यह वीडियो कमेंट में बताना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह देखने वीडियो देखने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब